दोस्तों, आज का टॉपिक है जीत की सहज व्यवस्था। टॉपिक तो बहुत सहजता से पूछ लिया आपने। चलिए कुछ व्यवस्थागत बातों की बात करते हैं। जीत आपके लिए सहज सहज हो जाएगी यदि आपने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया तो। सबसे पहला मुद्दा है आपके समझने की बात। निम्न जिंदगी अपने आप में ही अमंगल है। इस निम्न जिंदगी जो कि वैसे ही अस्थाई व अल्पकालिक है, इसका आधार केवल अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण ही मनुष्य अमंगल आलिंगन कर पीड़ित होता है। दंभ और ईर्ष्या से जनित आक्षेप मन की एक सड़ी गली बीमारी है जो मनुष्य में ज्ञान और विवेक को बढ़ने से रोकती है। आप इस बीमारी से ग्रसित न हो। उदारता व विचार व्यापकता अपनाएं। यह है व्यवस्था का पहला चरण। दोस्तों, जीत की सरल व्यवस्था और एक सफल व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी रोज़ की दुनिया में जीत का एहसास करता हो, जीतता भी हो। वो एक अनपढ़ या समाज का गंवार व्यक्ति ना हो। जो व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसमें उसके पास पूरा वक्त है, सफलता नहीं खोज पाता और वो समाज के अनपढ़ या गंवार व्यक्ति की तरह जीता है, उसके लिए जीत की व्यवस्था का कोई मायने नहीं है। ये वो बात नहीं है कि जो आपको पता नहीं है। ये वो बात है जो आपको पता होनी चाहिए। जहाँ ये खोई हुई है वहाँ से आप इसको खोज निकालिए। इसको कुछ इस तरह भी कहा गया है कि एक राह है यहीं कहीं। राह तो है मगर ढकी ढकी सी है। मंजिल पास है यहीं कहीं, है तो मगर छुपी छुपी सी है। और आपके लिए यह कहा गया है कि दिल धड़कता है गर तेरा, कुछ आवाज़ भी आती तो होगी। दिल की हलचल तेरी कुछ शोर मचाती तो होगी। आवाज़ तेरे भीतर से कुछ ना कुछ आती ही होगी। सुन सके तो सुन, कुछ कहना चाहती ही होगी। ये आवाज़ सुन सकें जो, वो कान चाहिए। ये साज सुन सकें जो, वो अरमान चाहिए। ये रास पढ़ा सकें जो, वो इंसान चाहिए। ये इश्क बढ़ा सकें जो, वो वरदान चाहिए। दोस्तों, जीत की सरल व्यवस्था केवल योग्य व्यक्ति के लिए है। केवल उसके लिए जो खतरनाक जीवन से प्यार करता है, बाकी बेवजह ही परेशान ना हो। बाकी से मेरा मतलब वो जो दुनिया में केवल विलासिता व आनंद के खोजी है। मेरे शब्द उनके लिए व्यर्थ होंगे। वो इन शब्दों को नहीं समझेंगे। ये शब्द उन पे बोझ होंगे और ये उनकी मानसिकता पे दमन होंगे और यह दमन उनमें क्रोध व झल्लाहट पैदा करेगा। अब मैं आपके सामने वो 5 आवश्यक शर्तें रखता हूँ जो
एक सफल व्यक्ति के लिए कही गई हैं। पहला बिंदु है, आप एक साहसी इंसान होने चाहिए। सोचिए, क्या आप साहसी इंसान हैं? क्या जो आपके समक्ष गलत होता है, आप उसके प्रति लड़ने की, सोचने की शक्ति रखते हैं? क्या आप अपनी ऐसी सोच में से कुछ निकाल पाते हैं, आप इस सोच में से? यह बहुत ज़रूरी है। दूसरा बिंदु है कि आप उत्सुक और जिज्ञासु होने चाहिए। उत्सुकता ही जीवन की कुंजी है, और यदि आप जिज्ञासु हैं तो आपका जीवन सफल होना निश्चित ही है। प्लीज़ कृपया सोचिए, क्या आपके इर्द गिर्द जो जीवन चल रहा है, आप उसके बारे में गहरा अनुसंधान, गहरी सोच रखते हैं? क्या आप अपनी हर सोच से आपके इर्द गिर्द होने वाले हर घटना को वहाँ तक लेके जा पाते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है? यह बहुत ज़रूरी है। तीसरा बिंदु ये है कि आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए जो अपनी समझ को धुंधली ना होने दें। यह नहीं है कि आज आपको एक विचार आया और फिर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो हट गया, ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द दुनिया में जो चल रहा है, उसके प्रति जो आप विचार आपने पैदा किए, उन विचारों से जो आपने रिजल्ट निकाला, वो आपका कभी भी धुंधला नहीं होना चाहिए। चौथा बिंदु निकल के आता है, आप एक जोखिम लेने वाले इंसान होने चाहिए, रिस्क टेकिंग पर्सन। और पांचवा पॉइंट है, आप एक मासूम इंसान होने चाहिए। दोस्तों, ये जो 5 आवश्यक शर्तें हैं, इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप इनके बारे में सोचें, हर एक शर्त के बारे में अपनी सक्षमता या अपनी दुर्बलता का निर्णय करें, समझें उसको, और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत रहें। इन आवश्यक शर्तों के अलावा कुछ सामान्य विशेषताएं भी कही गई हैं। 4 सामान्य विशेषताएं कही गई हैं, मैं आपको वो भी दोहरा देता हूँ। पहली विशेषता कही गई है, एक सफल व्यक्ति एक आदर्श समाज तब रचता है जब वो अपने फायदे से पहले उनके बारे में सोचता है जिनका दायित्व उसके ऊपर है। आशा है आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। आप अपने बारे में बाद में सोचेंगे और जिनका दायित्व आपके ऊपर है उनके फायदे के बारे में पहले सोचेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक सामान्य विशेषता है। यदि आप में ऐसी सामान्य विशेषता नहीं है तो आप एक सफल व्यक्ति होने की राह से बहुत दूर हैं। आपके लिए ये व्यवस्था दूर है अभी। चलिए, दूसरा बिंदु है, सफल व्यक्ति का हर स्पर्श, मतलब आपका हर स्पर्श, आप जो भी छूते हैं वो पूर्णता होता है, उसमें पूर्णता होती है। वह हर कार्य कोमलता लिए हुए होता है। आप जो काम करते हैं वो कोमलता लिए हुए होता है, और इसके बावजूद वो इंसान तीव्र बुद्धि व असामान्य धारणा की ओर प्रयासरत रहता है। तीसरा बिंदु है, यदि आपको सफल होना है तो सबसे जरूरी है कि आप भीतर से पूरे संसार के प्रति सहानुभूति व संवेदना ढूंढें। ये आपको अपने भीतर ढूंढना है। ये है कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर ये चीज़ ढूंढनी है। इसमें किसी भी धर्म या पंथ को मानने की बाध्यता नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि आप जानें कि एक सफल व्यक्ति
गूंगा और बहरा नहीं हो सकता। उसे अपने भीतर दूसरों के प्रति इतनी सहनशीलता व दया ढूंढनी चाहिए कि उसका दिल पसीज जाए। इतना सब होने के बावजूद, उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंचने के बावजूद, आपकी मासूमियत, आपका बचपना खत्म नहीं होना चाहिए। जब आप ऊपर बताई गई बातों पे ध्यान देते हुए जिंदगी जिएंगे तो आपके भीतर कुछ विशेष गुण स्वयं पैदा हो जाएंगे। ये गुण भगवान से दिए हुए आशीर्वाद हैं। दो विशेष गुणों की बात इसमें कही गई है। पहला गुण है विवेक। विवेक किसी पढ़ाई से नहीं आता। विवेक आपके ऊपर आपके समाज, परंपरा, आपके संस्कारों की और आपके ज्ञान मार्ग पर चलने की ही एक ब्लेसिंग होती है, एक आशीर्वाद होता है। दोस्तों, विवेक होता है, विवेक के लिए कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में या और किसी भाषा में। सबसे नज़दीक शब्द है इसका विजडम। ये विजडम जो होती है, ये कहा जाता है कि आपकी पढ़ाई और आपके तजुर्बे का मिश्रण है। पहले आपने पढ़ाई की, फिर आपने तजुर्बा किया और फिर आपका विवेक डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गई। लेकिन विवेक उससे अलग चीज़ है। एक छोटे बच्चे के लिए भी कहा जाता है उसने अपने विवेक से ये काम किया। छोटे बच्चे ने तो ना पढ़ाई की है, ना उसका कोई तजुर्बा हुआ है। विवेक है अच्छे और बुरे में भेद करने की शक्ति। विवेक है संसार के प्रति जागरूक रहना और जगत की वजह के लिए अपने योगदान करते रहना। यह एक ईश्वर का अनमोल आशीर्वाद आपके ऊपर आता है। और दूसरी जो आप पे ब्लेसिंग होती है उसे कहा गया है देवी संपदा, षड संपदा। इसमें आपके ऊपर 6 गुण भगवान दे ही देते हैं। ये आप और किसी तरह से ना पा सकते हैं, ना आप इनको अपने पास रख सकते हैं। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर आपके प्रारब्ध के कारण कभी इनमें से कोई गुण आप में आ भी जाए तो आपके काम नहीं आएगा। ना आप उसको समझ सकते हो, ना उसको रख सकते हो और ना ही वो आपके काम आएगा। ये 6 गुण हैं सम, शांति, दम, रिस्ट्रेंट, धैर्य, उप्रति, अलगाव, तितिक्षा, एंडोरेंस, श्रद्धा, फेस और समाधान, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन। ये 6 देवी संपदाएं, षड संपदा आपको भगवान की ओर से आशीर्वाद रूप में मिलती है। तो दोस्तों, यह हुई जीत की सहज व्यवस्था। ज़्यादा नहीं है, आपको केवल 5 आवश्यक शर्तों के बारे में समझना है, सोचना है और 4 सामान्य विशेषताओं के बारे में सोचना है, समझना है। आप अपना काम अगर इन 9 बिंदुओं के ऊपर जरा भी वक्त लगा के करेंगे तो आपके लिए ये मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाएगा। और एक सफल व्यक्ति ही है जो उस विराट के करीब हो सकता है। बस ये व्यवस्था आपको समझनी ही है और इस पे कार्यरत रहना ही है। धन्यवाद।